हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार और जानदार चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज लंबे समय के बाद फिर आपके नए सब्जेक्ट मैथ के साथ। प्यारे बच्चों, ये इधर ध्यान देना, ये आज जो मैथ का चैप्टर है, ये आपके साथ साथ अगर कोई बड़े भाई आपके मैथ पढ़ने के इच्छुक हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये चैप्टर आप जरूर दिखाना। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा और मैथ को उस बेसिक स्तर से उठाऊंगा कि जहां पर किसी को भी प्लस माइनस भी नहीं आता है, तो वहां से मैंने उठाऊंगा और आपको टॉप लेवल पे ले जाने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ जिन्होंने कभी मैथ नहीं सीखा है वो भी इसको पढ़ करके अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये क्लास को मैंने बायलिंगुअल करने का प्रयास किया है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। आपको अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि आप हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप, इधर आपका सबसे पहला इन सबको पढ़ते हुए आप ध्यान रखना, सबसे पहला आपका नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, सेकंड पूर्ण संख्याएं होल नंबर, थर्ड है आपका इंटीजर्स जिसको कहते हैं पूर्णांक, और फोर्थ है आपका इवन नंबर सम संख्याएं, फिफ्थ है आपका विषम संख्याएं ऑड नंबर जिनको कहते हैं, और सिक्स है आपका प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और सेवंथ है आपका कंपोजिट नंबर जिनको कहते हैं संयोज्य या भाज्य संख्याएं, और एट्थ है आपका रेशनल नंबर जिनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और नाइन्थ है आपका रेशनल नंबर जिनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, और 10वां है आपका रियल नंबर जिनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका परिमेय मतलब रेशनल और अपरिमेय इरेशनल दोनों संख्याएं माय डियर आती हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे, मैं जो आपको समझाऊंगा एक पॉइंट से मैं आपको सारी बातें क्लियर करूंगा और आप ध्यान से इधर को देखेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आती है इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये कोई लाइन है, इसके अंतर्गत जो आपका इंटीजर है, देखिए इंटीजर के अंतर्गत पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हर वो संख्या वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव उसको पूर्णांक में रखा जाता है। पूर्णांक के अंतर्गत आपके तीन टाइप के नंबर आएंगे। नंबर एक वो नंबर जो पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5। आपको पता है कि आपके पास एक स्केल आती है माय डियर, उस स्केल में जहां से 0 होता है उसके पश्चात आपने देखा होगा 1 2 3 आगे को काउंटिंग स्टार्ट होती है, और उस 0 से पीछे को आपने देखा होगा -1 -2 -3 ऐसे काउंटिंग चलती है, ठीक है। हालांकि वो स्केल तो आपके 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव का तो उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो आपको पता है मिडिल में आता है आपका 0, 0 के पश्चात सारी संख्याएं स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5, और ये कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी अनंत तक चलेंगे। काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है, ठीक। आप इनको कितना भी गिन सकते हैं, ठीक। ऐसे आप 0 से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर आएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ -5, ठीक। और ये भी कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब आप इतना तो समझ लेना कि पूर्णांक के अंतर्गत पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और ये 0, ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आपको आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। इंटीजर्स के अंतर्गत जो पूर्णांक हमारा होता है उसके अंतर्गत 0 और सभी पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और सभी नेगेटिव नंबर जो -1 से स्टार्ट होकर के चलेंगे, कहां तक, लिमिटलेस, इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये, ठीक। अब प्यारे बच्चों, इसी के अंतर्गत आपका आता है नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखिए जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां से लेकर यहां तक पूरा जितना भी है ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे, ये इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक। अब आपका आएगा नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलेंगी इनको कहा जाएगा प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाएगा इनको, प्राकृतिक संख्याएं जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। आप इनको प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट करके लिखूंगा जिससे कि ये पूरा व्हाइट बोर्ड फिलअप नहीं होगा। हाँ, आप जैसा पता है कि हम इनको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, तो हम इसको एन से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 1 से जो संख्या स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलेंगी
हम इसको n लिख देते हैं, बस इतना बहुत है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है आगे प्यारे बच्चों। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर आप इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर देते हो तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आई? प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होंगी और पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक ही संख्याओं में आप जीरो को शामिल कर दोगे तो आपके पास आएंगी पूर्ण संख्या। ध्यान रखना, क्या आएंगी? पूर्ण संख्या। इसका मतलब अगर आप जीरो को लेते हो, इन सबको सभी को ऐड कर दोगे, ये कहलाएंगे आपकी पूर्ण या होल नंबर। ठीक, इनको W से इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखना, मैं ये नंबर यहाँ पे लिख देता हूं। आपको नेचुरल नंबर को N से इंडिकेट करेंगे और पूर्ण संख्या को W से इंडिकेट करेंगे। ये आपका इंटीजर होता है I वाला, और इवन नंबर आपको I से इंडिकेट करूंगा मैं यहाँ पर, और ऑड नंबर को O से इंडिकेट कर दूंगा। ठीक, प्राइम नंबर को P से, कंपोजिट को C से, और रेशनल नंबर को R से, इरेशनल नंबर को I, और ये बाकी आपकी वास्तविक और अवास्तविक संख्या। जैसे जो कुछ प्रमुख डिजिट चलता है, कुछ प्रमुख सिंबल चलता है, वो यहाँ पे मैं प्रमुख रूप से यूज करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको इतना समझ में आया? जीरो से जो संख्याएं चलेंगी वो होल नंबर हो गए, और जो 1 से संख्याएं चलेंगी अनंत तक वो नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा होगा जो ये हमारे पास संख्या चल रही हैं, आप जितनी भी संख्याएं एक के बाद एक छोड़ करके आएंगी, 2, 4, फिर उसके बाद आपका आएगा 6, फिर 8, जो 2 के टेबल में आती हैं वो सब होती है हमारी इवन या सम संख्याएं। क्या आती हैं? इवन या सम संख्याएं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये मैंने बता दिया आपकी होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, और ये आपका प्राकृतिक n। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान रखना, जैसे कि आपको मैंने बताया जो जीरो से चले वो पूर्ण संख्या है, और जीरो को छोड़ दीजिए, जो 1 से चलेंगी वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक, जीरो से चले पूर्ण संख्या है, जो 1 से चलेंगी वो प्राकृतिक संख्या है, और जो 2 के टेबल में आएंगे 2, 4, 6 और 8, फिर 10, फिर 12, ऐसी जो चलेंगी इनको बोलेंगे इवन नंबर या सम संख्या है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से समझा दिए मैंने? आपको मैंने प्राकृतिक संख्या समझा दी, आपको मैंने पूर्ण संख्या बता दी, आपको मैंने पूर्णांक बता दिए, आपको मैंने सम संख्या बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्या क्या होती है। अब आपने, जैसे आपको पता है कि 1 से जो संख्या चल रही हैं वो सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आई, फिर उसके बाद पश्चात जो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलेंगी वो सम संख्या के अंतर्गत आई, और अब विषम संख्या के अंतर्गत वो संख्या आएंगी जो 1, 3, 5, 7 मतलब हर एक डिजिट को छोड़ करके जो संख्या चलेंगी और 1 से स्टार्ट होंगी वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? विषम संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप अब इनको लोगे आप 1, 3, 5, ये सब आएंगे आपकी विषम संख्या के अंतर्गत। जिनको बोलते हैं ओड नंबर। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा करने का प्रयास करता हूं। ओड नंबर हो गया आपके पास। ठीक, उसके पश्चात आइए आप अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं करती, ऐसी संख्या अभाज्य या प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए जैसे आप 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, 5 को लीजिए, और आप 7 को लीजिए, आप 11 को लीजिए, ये ऐसी संख्या कितनी होंगी? इन्फिनिटिव होंगी, अनंत होंगी। इनकी संख्या भी क्या है? असीमित है। अब मेरी बात सुनिए, 2 ऐसी संख्या एकमात्र जिसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। देखिए ये सम भी है और अभाज्य है। सम संख्या भी 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और बाकी सब इन सभी संख्या को आप देख सकते हो, जितनी भी आप संख्या आएंगी वो सब आपके विषम संख्या होती हैं, ओड नंबर होते हैं, जो भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपका होता है संयोज्य और भाज्य संख्या है। संयोज्य और भाज्य संख्या या उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आपका आएगा, जैसे 4 को लीजिए, 6 को लीजिए, 8 को लीजिए, मतलब वो संख्या है जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्या से भी डिवाइड होती हैं या कट जाती हैं, तो उनको कहते हैं आप कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, और आपको 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है। अब आपको आप 3 को इससे ही काट सकते हो और 1 से काट सकते हो, इसके अलावा ये कटेगा नहीं कटेगा।
आप 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 को 1 से कर सकते हो, लेकिन 5 किसी अन्य डिजिट से डिवाइड नहीं होगा। आप 7 को 7 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, किसी अन्य डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 को 8 को आपको पता है 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, और आप 6 से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनको क्या कहेंगे, इस टाइप की जो संख्या है इनको बोलते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, ठीक है, या फिर संयोजित संख्या है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। उसके पश्चात आएगा आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न क्या होता है? आप अभी ऐसा समझ लीजिए, आपने ऐसी संख्याएं देखी होंगी कि जैसे 2/3 लिख दीजिए, 4/5 लिख दीजिए, या ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भिन्न होती हैं, जिनको ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि प्राइम क्या बोलते हैं, आपके परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हमारे पास होती है, ठीक है, या रेशनल नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बात करता हूं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वो संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर √2 है, अगर आप √2 की वैल्यू निकालो तो 1.414 ऐसे करके ये संख्या काफी लंबी चलेगी, और ये संख्या ऐसी की पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है। तो आप ऐसी संख्याओं को तो कैसे लिखोगे आप? हाँ, अगर मान लीजिए 2/3 है, सॉरी 3/2 है, तो आपको पता है 2 से आप 3 को डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, आप इसको 1.5 आएगा आपका आंसर, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन जो √2 है, इसको जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो जो इसकी संख्या बनेगी आप उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा परिमेय संख्या, इस कंपोजिट नंबर भी, और आपका रेशनल नंबर भी, और इरेशनल नंबर भी, ठीक है। और आपका अब आया रियल नंबर, जहां पे प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना, रियल नंबर को R से इंडिकेट करते हैं। कुछ ऐसे सिंबल है जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे इंटीजर का तो I चलता है, इंटीजर का प्यारे बच्चों I चलता है। होल नंबर के लिए W से इंडिकेट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से इंडिकेट करते हैं, और रियल नंबर को R से इंडिकेट करते हैं, और रेशनल नंबर को, ये आपका रियल नंबर आ गया। बस ये प्रमुख आपके इंटीजर, ये आपको आगे भी पता चलेंगे और आपको ये जानने चाहिए इनके बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इतना चैप्टर था, और आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करवाना चाहूंगा। सबसे पहला ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आपका पूर्ण संख्या है, अगर आप 0 को भी उसमें शामिल कर दो तो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पूर्णांक, इंटीजर्स। मैंने आपको बताया सभी पॉजिटिव और निगेटिव डिजिट आपके पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक। उसके पश्चात एवन नंबर या सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल में आती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके पश्चात विषम संख्याएं, जो ऐसी संख्याएं जो 1, 3, 5, 7 जो बनती हैं उनको विषम संख्या कहते हैं। उसके पश्चात अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। और उसके पश्चात आपका आता है संयोज्य या भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात आपका आया परिमेय या रैशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, और मुझे इस बात की पूरी गारंटी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और ऐसे बच्चों को मैं इसमें समझाऊंगा कि जिनको मैथ में कुछ नहीं आता। मैं अगली वीडियो लाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपको बेसिक प्लस माइनस से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाऊंगा। मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बच्चों को जो इंटर क्लास में थे और आर्ट स्ट्रीम से उन्होंने इंटर किया था, उनको मैंने बेसिक से उठाया और उनको एडवांस तक लेकर के गया, और आज वो बच्चे मैथ सोल्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए इन्हीं शब्दों के साथ
और अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।